Hi guys, my name is Dr. Utkarsh hai and I am doing residency in ophthalmology. So I have decided to make a series help you guys that is preparing for NEET and INI, FMG. So जो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने फेस किया था, तो मैंने उसका कुछ ट्रिक्स निकाले हैं, कुछ शॉर्टकट्स निकाले हैं. सी देयर इज़ नो शॉर्टकट्स इन द सक्सेस. यू हैव टू डू एवरी स्मॉल थिंग टू गेट अचीवमेंट. बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में जो डेफिनेशन होती है, वो डिफ्रेंशिएशन होता है. तो वो आई चॉज दैट स्मार्ट वर्क. तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाया है. तो वी विल डिसाइड एंड और अपन स्टार्ट कर रहे हैं PYQ से. PYQ बहुत बड़ा रोल होता है नीट में. आप लोगों ने देख लिया होगा जो एस्पायरिंग नीट स्टूडेंट्स हैं, INI स्टूडेंट्स हैं. सो वी हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट आवर ऑफ्थेल्मोलॉजी NEET 24 PYQ. और उसमें मैं आपको क्विकेस्ट वे बताऊंगा. स्टार्ट हम ऑफ्था से कर रहे हैं, डजंट मीन अब ऑफ्था ही सीरीज चलेगा. अपन और भी सब्जेक्ट्स लेंगे. और जो जो टॉपिक आपको कन्फ्यूजन है मुझे मुझसे पूछने के लिए, आप मुझसे पूछिए, आप मुझे कमेंट्स कीजिए एंड आई डिसाइड. लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से. विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉसिस इन हॉर्नर सिंड्रोम. टॉसिस क्लियरली दिख रहा है डायग्राम से. अगर ये डायग्राम नहीं भी देता तो भी चलता. रिकॉल बेसिस पे चीज़ें होती हैं, तो याद डायग्राम दिया नहीं दिया कोई पता नहीं होता. आप तो टॉसिस के हिसाब से गेम खेलो. टॉसिस देखते ही बैठते अपन LPS मसल पे गेम खेलते हैं, बट ऐसा नहीं है. आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हॉर्नर सिंड्रोम दे रखा है. हॉर्नर सिंड्रोम में जो टॉसिस रिस्पॉन्सिबल मसल होती है, दैट इज़ अ मोलर मसल्स एंड दिस इज़ अ सुपीरियर टार्सल मसल. दिस इज़ व्हाट? सुपीरियर टार्सल मसल. ठीक है. एंड दिस इज सप्लाइड बाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. LPS जो मसल होती है वो थर्ड नर्व द्वारा सप्लाई होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई होती है. तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पूछा गया क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ. मैं वही कह रहा हूँ, 60-70% क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं एंड दैट इज़ द ट्रिकी वन. ठीक है, चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11-year-old पेशेंट विद फॉलोइंग ग्रोथ इन आई शोन बिलो. तो यहाँ पे इसने ये ग्रोथ सा दिया है एंड ही इज़ आस्किंग कि क्या है ये ग्रोथ. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. पैपिलोमा, मिक्सोमा, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा और लिम्बल डर्माइड. तो उसका आंसर क्लियर है, कुछ भी समझ नहीं है. कोई ग्रोथ, ओवर ग्रोथ दिख जाए आपको, कई सर्जरी में भी क्वेश्चन दिखेगा आपको डर्माइड का, तो डर्माइड इज़ द क्लियर आंसर. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. फिर भी अगर वीडियो को थोड़ा लंबा करें तो ये कोरिस्टोमा होता है बेसिकली. कोरिस्टोमा. एंड बेसिकली कोरिस्टोमा आपने पैथो में पढ़ा होगा कि नॉर्मल टिश्यू होता है पर एबनॉर्मल लोकेशन पे होता है. सब कुछ सही है पर गलत जगह पे हो गया. तो गलत जब जगह पे रहेगा तो वो एक तरीके से एबनॉर्मलिटी है, पैथोलॉजी होती है. ठीक है. तो उसको डर्माइड बोलते हैं. तो ये डर्माइड जो होता है वो ईजी, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसमें इसको रिमूव या ट्रीटमेंट इसका जब तक चल रहा है तब तक चलने दो. इसका ट्रीटमेंट अगर कोई दिक्कत ज़्यादा देता है कि भाई एम्ब्लायोपिया हो गया या फिर इरिटेशन दे रहा है और कॉस्मेटिक रीजन से भी अपन इसको रिमूव कर देते हैं, एक्ससीजन कर देते हैं. स्मॉल रीजन होता है तो कर देते हैं. अगर बड़ा होता है तो एक क्रेटोस्केलेट में होती है, वो कर देते हैं. अभी आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ दिस थिंग. ठीक है. अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दूँ तो व्हाट इज़ दिस थिंग, दिस इज़ व्हाट डर्माइड, दैट्स इट. सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पेशेंट अंडरगो लेंस इम्प्लांटेशन. उसके बाद उसकी विजन थोड़ा सा और ख़राब हो गया तो कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है. आप डायग्राम की तरफ देखो तो इसमें आपको ये लेंस दिख रहा है, लेंस पड़ा हुआ है. ये IOL हमने ट्रांसप्लांट किया, इसमें डाला. ठीक है साहब. अब यहाँ पे भैया इन्होंने वैक्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, ये वैक्यूल्स लेंस के पीछे से दिख रहे हैं. तो ये जो लेंस के पीछे वैक्यूल्स दिख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो हेल्सिंग पर्ल्स बोला जाता है. वही हेल्सिंग पर्ल्स पार्ट है पोस्टर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट का. दैट्स इट. थोड़ा सा और घुसना है इसमें तो PSC बेसिकली एजिंग की वजह से भी होता है, पैनिक रेडिएशंस की वजह से भी होता है मतलब आपको दिखता है क्लियर ये पोस्टर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है. लेकिन ये सेकेंडरी कैटरैक्ट का पार्ट भी है. जब आप को ये पोस्ट हो आप मैं कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी आपको इसको देखा जा सकता है. दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बहुत क्लियर है. हर साल क्वेश्चन आता है, एक बार पहले भी आया था. तो काफ़ी रिपीटिव क्वेश्चन है ये और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. PSS का क्वेश्चन होता है. एक इसमें और भी एक पूछा जा सकता है, क्या करते हैं तो NDR लेज़र करते हैं. ठीक है. दूसरा इसके अलावा इसमें आपका काफ़ी और जैसे आपका एल्शिंग पर्ल्स, सुमरीज रिंग्स, ये सब चीज़ें भी दिखती है. ये ध्यान रखना. और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कैटरैक्ट के, एंडोफ्थाल्माइटिस और ये सब चीज़ें होती हैं.
इरविन गैस सिंड्रोम, तो ये आपको 2-4 केसेस ध्यान रखने हैं और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह से एक आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कैटरैक्ट पे स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन अभी तो PYQ चल रहा है, बाद में अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, जो हाई टॉपिक्स है उन पर अपन गेम खेलेंगे। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पेरीमेट्री फाइंडिंग दी हुई है। पेरीमेट्री एक आपका एग्जामिनेशन होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है ऑफ्थेल्मोलॉजी में, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। इसने फाइंडिंग दे रखी है और यहाँ पे इसने कुछ अदर दे रखा है। ज़्यादा अपन ने पढ़ा नहीं है ऑफ्थेल्मोलॉजी यूजी लेवल पे, आपको दिमाग लगाना भी नहीं है। इसका आंसर है ब्लाइंड स्पॉट इनलार्जमेंट। ये इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में दिखता है, ICH में दिखता है। कन्फ्यूजन कब होता है? जब हमको स्कोटोमा वर्ड दिख जाता है। पर्सनल लेवल पे स्कोटोमा सुनते ही हमारे दिमाग में ग्लोकोमा आता है और ये दिखते ही हमको लगता है ये ग्लोकोमा का केस है, पर ऐसा नहीं है। ग्लोकोमा में क्या होता है, कैसा दिखता है, आर्कुएट स्कोटोमा क्या होता है, जेरम स्कोटोमा क्या होता है, और ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर वीडियोज़। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है टू सी दिस इज़ वॉट ब्लाइंड स्पॉट इनलार्जमेंट सीन इन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। चलो, द पेशेंट अंडरगोज वर्थ 4 डॉट टेस्ट, और इसने टेस्ट दिया गया है, आपको पूछा है ये टेस्ट होता है और इसमें ये फाइंडिंग आपको उसको मिली है। तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था और अलग से आया क्वेश्चन है। PYQs में आप इससे पहले के प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन कुछ आया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें आपको बहुत सेफ गेम खेलना है। देखो, हम किसी के डीप में जाना नहीं चाहेंगे, बहुत सुपरफिशियली से अपन को रैंक लेनी है, सीट लेनी है। हमको हर सब्जेक्ट में आपको ये नहीं है कि मुझे डीप में जाना है। देखो, डीप में जाओगे टाइम वेस्ट होगा। आपके पास 19 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा 18 सब्जेक्ट्स और हैं, वो आपको करना है। तो दैट इज़ योर टारगेट, ओके। सो सी, छोड़ दें इन बातों को। ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, ठीक है। राइट में इसमें रेड है और लेफ़्ट में इसमें ग्रीन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि राइट सपरेशन, लेफ्ट सपरेशन, क्रॉस डिप्लोपिया, डिप्लोपिया। सपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर लेफ्ट साइड सप्रेस्ड हो गई है तो उसे लेफ्ट साइड के कलर से दिखेंगे। तो लेफ्ट में ग्रीन है तो लेफ्ट का ग्रीन ही दिखेगा। तो व्हाट विल ही सी? अगर लेफ्ट साइड सपरेशन है तो ही विल सी द रेड वन और वाइट वन, नहीं मतलब ग्रीन दिखेगा इसको। राइट का सप्रेस हो जाएगा तो क्या नहीं दिखेगा इसको? रेड वन नहीं दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो वही इसमें ग्रीन दिख रहा है इसको, तो राइट सप्रेशन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये डिप्लोपिया के केस होता तो आपको ये क्या फाइंडिंग मिलती है आपको इसमें कि इसमें ग्रीन मिलता, इसमें रेड मिलता, और डिप्लोपिया मतलब डबल विजन। तो 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको, कुछ ना कुछ डबल विजन मिल जाता है। एक ग्रीन एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक रेड एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दिस इज़ हाउ द डिप्लोपिया वर्क्स, ठीक है। अगेन, नो नीड टू चेज द एवरीथिंग हियर, जस्ट गो विद इट कि सुपरफिशियल कंसेप्ट क्या है। बहुत सुपरफिशियल ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं भी पढ़ा हुआ है 4 डॉट टेस्ट आपने, तो भी आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। बेसिक देखना है, राइट आंख बंद है, राइट सप्रेस्ड है, तो लेफ्ट साइड से दिखेगा जो दिखेगा। लेफ्ट साइड में क्या ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड प्रेजेंट विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन एट नाइट। फंडोस्कोपी इमेज दे रखी है। ये वाली फंडोस्कोपी इमेज को आप रट लो, फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में खुद को शेयर कर लो या इसको फेवरेट्स पे डाल दो। ये याद कर लो, ये फिक्स RP का केस है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये फ़ोटो फिक्स है, यही आएगी हर बार। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की फिक्स हिस्ट्री होती है, नाइट में इसका ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रायड होता है इसका, वो याद रखना। पेल वैक्सीडिस्क होती है इसमें, थोड़ा सा इसमें पेल वैक्सीडिस्क होता है ना, थोड़ा सा पेल वैक्सीडिस्क रहेगी। एटीन्यूएटेड आपके आर्टरीज रहेगी, बोन स्पिक्यूल्स रहेगा। ये ट्रायड होता है, प्राइमरीली रूप से रॉड्स एंड कॉन्स को खाता है। अगर आप मेनली करो तो रॉड्स को खाता है। रॉड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, और नाइट विजन इसका सबसे पहले जाता है। दिस इज ऑल थिंग, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिस इज व्हाट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 month old child girl presented with this thing and what is the appropriate management? ये अगर ऐसा कुछ दिख जाए, फिक्स केस है आपके यूजी लेवल पे, ल्यूकोकोरिया बोलते हैं इसको। और ल्यूकोकोरिया में क्या रहता है, बैठते ही अपन को रेटिनोब्लास्टोमा का केस याद आ जाता है, बट दिस इज नॉट द रेटिनोब्लास्टोमा केस। रेटिनोब्लास्टोमा में और भी फाइंडिंग्स आपको दिखेगी, ल्यूकोकोरिया ही सब कुछ नहीं होता है। तो दिस इज़ द कंजेनाइटल कैटरैक्ट। दिस इज़ व्हाट कंजेनाइटल कैटरैक्ट। और कंजेनाइटल कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट इमीडिएट सर्जरी होती है,
यू डोंट हैव टू वेट अंटिल 4 मंथ 2 मंथ और वट। कोई ट्रायल ऑफ मेडिकल थेरेपी नहीं होती है इसमें फिक्स है आपको करना है सर्जरी। अगर आप नहीं करोगे तो उसका विजन लॉस हो जाएगा, एम्ब्लायोपिया हो जाएगा, विजन अच्छा नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। So moving on our next question, 26-year-old teacher present with red nodule over sclera, and this is and resolved with medication, recurrent हो रहा है पर identified a condition and what else will you look for this। तो इसमें बेसिकली क्या है और क्या आप देखोगे? पिंगिकुला एपिस्क्लेराइटिस टेरिजियम स्क्लेराइटिस। सी केस बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपको एज ग्रुप पे गेम खेलना है। 26 एज है, स्क्लेरा बल्बर कंजक्टिवा में स्वेलिंग है। व्हाट इज दिस कॉल्ड एपिस्क्लेराइटिस। आप बोलोगे कि स्क्लेराइटिस क्यों नहीं है? स्क्लेराइटिस में एज थोड़ी ज़्यादा होती है, एल्डरली पेशेंट रहेगा। एक दो फाइंडिंग और अलग होती है, आपको इतना ध्यान रखना है कि स्क्लेराइटिस में एल्डरली पेशेंट हो जाएगा, एपिस्क्लेराइटिस में थोड़ा यंग पेशेंट हो जाएगा। तो स्क्लेराइटिस रूल आउट हो गया आपका। टेरिजियम में थोड़ा सा कॉर्निया की तरफ एक फाइंडिंग होती है, उसको टेरिजियम बोलते हैं। पिंगिकुला में ऐसी ही फाइंडिंग होती है बट कॉर्निया से पे नहीं आता, वो थोड़ा लिम्बस से थोड़ा पहले ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एपिस्क्लेराइटिस एंड दैट इज़ एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पेशेंट वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज डेवलप पेन इन ऑर्बिटल रीजन, वेरी कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लीनिंग हिज कॉन्टैक्ट लेंस, प्रेजेंटेड विद कॉर्नियल अल्सर and keratitis, scraping shows spine like pseudopodia, what is organism likely to be patient symptom। माइक्रोबायोलॉजी में भी अभी एक क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड जो पेशेंट होता है उसमें एक्यांथामीबा इज द आपका आंसर होता है। केराटिटिस में भी पढ़ते हो तो एक्यांथामीबा केराटिटिस करके एक आपका टॉपिक आएगा, उसमें कॉन्टैक्ट लेंस केराटिटिस होता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना, स्पाइन लाइक pseudopodia की फाइंडिंग्स होती है एंड दिस इज इट। स्ट्री क्लियर होगी, कॉन्टैक्ट लेंस है, क्लीनिंग नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा हाइजीनिक इशू है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम 2024 नीट ऑफ्थेल्मोलॉजी। एक दो क्वेश्चन अगर छूट गए हैं तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। सी दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ओके ऑन दिस चैनल। सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर सपोर्ट, आई एम आस्किंग फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, सी न्यू क्रिएटर्स हैं, नए आए एज ए यूट्यूब में, तो इट्स लाइक कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँगा जो मैंने फेस करी थी। एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ, सबका अपनी अपनी जर्नी होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। बट हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे होते हैं और हमें वो छोटी सी गाइडेंस चाहिए होती है। आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे होंगे, कोई प्रेप से पढ़ रहा हो, कोई मैरो से, कोई BTR से, कोई कुछ से, और बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ। बट उन सब को पढ़ने के बाद जो भी टीचर्स हैं उनका और अपना जो एज डिफरेंस है, जो आपकी तैयारी डिफरेंस है, वो 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स है। लेकिन अपना जो रिश्ता है वो 2-3 सालों वाला है। तो 2-3 साल वाले ज़्यादा एक दूसरे समझ सकते हैं, हम सीनियर से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं रादर देन टीचर्स से। तो कंसिडर मी एज योर फेवरेट सीनियर एंड क्लिक टू सब्सक्राइब बटन अपन नया सी। एंड मुझे बताना, कमेंट्स में लिखना क्या वीडियोस चाहिए। वैसे तो मैं इस PYQ सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, 24 के बाद 23, 22 पे जाऊँगा ऑफ्थेल्मोलॉजी, देन मैं सब्जेक्ट चेंज करूँगा। आप मुझे बताना कोई आपको टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ना है क्या, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, अभी अगस्त में पेपर है, अभी टाइम है, जो फेब स्टार्ट हुआ है। सो आई विल कवर एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट, ट्रस्ट ऑन मी एंड बाय बाय, टेक केयर।